गाइस स्क्रीन पे कुछ वर्ड लिखे हुए जिसके सामने आपको ए एन द लगाना होता है। तो मैंने यहाँ पर यूनियन के आगे एन लगाया, यूएसए के आगे द लगाया और चाइना के आगे द लगाया। तो क्या मैंने ये सही लगाया है? यूनियन हम लोग का वॉवेल्स होता है इसीलिए मैंने एन लगाया है। यूएसए कंट्रीज है इसीलिए द लगाया, चाइना भी कंट्री है इसीलिए द लगाया। क्या मैंने सही लगाया? तो गाइस ये मैंने गलत लगाया। ये हम लोग का सही है। यूएसए के आगे आप द लगा सकते बट चाइना के आगे आप द नहीं लगा सकते। क्यों भाई नहीं लगा सकते? दोनों तो कंट्रीज है तो फिर हम क्यों नहीं लगा सकते? चाइना के आगे द नहीं लगाना है, यूएसए के आगे द लगाना है, ऐसा क्यों? और यूनियन यू तो हम लोग का वॉवेल्स है तो फिर भी मैंने एन क्यों नहीं लगाया? ये जानना है तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहे। इस वीडियो को देखने के बाद 100% आपकी कंफ्यूजन ना जड़ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत अलग ही कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगी जो आपके सीधे दिमाग में जाकर छप जाएगी। बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगी, आपको सीखने में भी मजा आएगा। अब देखिए मैंने इससे पहले यूनियन के आगे एन लगाया था ना, लेकिन यहाँ पर होगा क्या? ए होगा। यूएसए में द लगेगा लेकिन चाइना में द नहीं लगेगा। इसे भी हम अच्छे से सीखते हैं। क्यों वॉवेल्स था तो हम लोगों ने ए क्यों लगाया, एन क्यों नहीं लगाया? चलिए अब फैक्ट को जानते हैं। अब ये तो जानते होंगे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स होते हैं जिनमें 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वॉवेल्स को हम स्वर बोलते हैं और कॉन्सोनेंट को हम व्यंजन बोलते हैं हिंदी में। अगर आप हिंदी में भी मैं आपको समझा दूंगी। और वॉवेल्स जो होते हैं ना, 5 वॉवेल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर ये हम लोग का रहे तो उसके आगे हम एन लगा देंगे। यही पढ़ते आ रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में ध्यान दें। बॉल, बी हमारा कॉन्सोनेंट था तो हम लोगों ने ए लगा दिया। टी हमारा कॉन्सोनेंट था तो हम लोगों ने ए लगा दिया। एस हम लोग का कॉन्सोनेंट था तो हम लोगों ने ए लगा दिया। टी हम लोग का कॉन्सोनेंट था तो हम लोगों ने ए लगा दिया। यू हम लोग का कॉन्सोनेंट नहीं वॉवेल्स है तो हम लोगों ने एन लगा दिया। यू भी हम लोग का वॉवेल्स है, एन लगा दिया। यहाँ भी यू है, यहाँ भी एन लगा दिया। यहाँ भी यू है, यहाँ भी एन लगा दिया। मतलब हम लोगों ने सही लगाया ना। एग्जाम में तो हम लोग यही कर रहे हैं कि अगर वॉवेल्स रहा, ए ई आई ओ यू रहा तो उसके आगे ए एन लगा देंगे, बाकी के सामने ए लगा देंगे। बचपन से हम यही सीखते आ रहे हैं, टीचर भी हमें यही सिखा रहे हैं। तो क्या ये सही है? जी नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप यूनिट के साथ एन लगा रहे तो ये गलत है। यूनिवर्सिटी के साथ एन लगा रहे तो गलत है। यूनिक के साथ एन लगा रहे तो गलत है। अम्ब्रेला के साथ एन लगा रहे तो ये बिल्कुल सही है। ये तो सही है बट ये 3 सही नहीं है, सिर्फ अम्ब्रेला सही है। क्यों भाई? इसके भी आगे यू था फिर भी एन लगाए, इसके भी आगे यू था तो एन क्यों नहीं लगा सकते? ये फैक्ट है, ये आपको जानना जरूरी है। यही गलती आप कर रहे थे एग्जाम में, जो आपकी एग्जाम में कम मार्क्स आ रहे थे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं ना तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाए फुल मार्क्स आएंगे। क्यों? इस वीडियो में आप कॉन्सेप्ट को ना पूरी बारीकी से समझने वाले हैं। चलिए सीखते हैं कि क्यों हम यू के सामने एन क्यों ही लगा सकते। आप ध्यान दीजिए, साउंड की हम बात करेंगे ना कि कॉन्सोनेंट वॉवेल्स की बात करेंगे। क्या? साउंड यानी कि आवाज। ये तो आपको पता है। जैसे मैंने कहा यूनिवर्सिटी, क्या मैंने बोला? यूनिवर्सिटी। क्या साउंड आ रहा है? य के साउंड आ रहा है ना, यूनिवर्सिटी। तो य तो हमारा कॉन्सोनेंट है। यूनिक में भी य का साउंड आ रहा था। यूनिटी उसमें भी य का साउंड है। यूनिट उसमें भी य का साउंड है। इसीलिए तो हम लोगों ने ए लगाया, ए एन नहीं लगाया। अगर हम बोले अम्ब्रेला, ओ आ रहा है ना साउंड, अम्ब्रेला ओ साउंड आ रहा है तो उसमें हम ए एन लगा सकते क्योंकि ओ हम लोग का वॉवेल्स यानी कि स्वर होता है। तो चलिए अब सेंटेंस को हम बना के देखते हैं। अब देखिए यूनिट, मैंने पहले बताया यूनिट के आगे हम ए लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को साउंड से मतलब है। आगे में यू है उससे मतलब नहीं है। हम बोल के देखेंगे यूनिट, य साउंड हो रहा ना, य तो हम लोग का कॉन्सोनेंट होता है। क ख ग घ आपने पढ़ा होगा तो य क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है।
इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर ए लगाया। यूनिवर्सिटी, इसमें भी य का साउंड आ रहा ना, तो ये भी तो कॉन्सोनेंट है, तो इसमें भी हम लोग ए को लगाए। यूनिक, यूनिक य का साउंड आ रहा ना, तो ये भी हम लोग का कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए लगाए। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अ का साउंड आ रहा है ना, अ का साउंड आ रहा है, तो ये हम लोग का हो गया वॉवल्स, जिसमें हम लोगों ने ए एन लगाया। ठीक है, ये है असली तरीके का आर्टिकल्स, ये है ए और ए एन लगाने का तरीका। तो अब तक जो आप गलती कर रहे थे ना, इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% वो गलती नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्या आपको ध्यान रखना, ए ई आई ओ यू जो भी लेटर्स रहे, लेटर्स से कोई मतलब नहीं है, आपको किससे मतलब है? साउंड से मतलब है। आप क्या बोल रहे हैं? आप, अब मैंने यहाँ लिखा है वन, वन मैंने लिखा, तो ये ओ तो है, ओ हम लोग का क्या होता है? वॉवल्स होता है ना, लेकिन हम लोग क्या इसे साउंड क्या निकल रहा? वन का साउंड निकल रहा ना, तो यहाँ व, जो व हम बोले, ये तो हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसमें हम ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आपके साउंड, यानी कि जो आप बोल रहे हैं ना वन या फिर अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी, यूनिट, आप बोल कर पहचाने कि वो कॉन्सोनेंट बोल रहे हैं या वॉवल्स बोल रहे हैं। कॉन्सोनेंट का साउंड निकल रहा है या वॉवल्स का साउंड निकल रहा है, वो आपको बोल कर समझना है, लेटर्स को देखकर आपको नहीं समझना है। अगर आप बचपन में ये सब गलती कर रहे होंगे ना, तो वो तो चलो बचपन में टीचर ने वही बताया कि भाई ए आई ओ यू आगे रहा तो हम उस पर ए एन लगा देंगे। बचपन में तो हमने यही सीखा, क्योंकि बचपन में हम तो नहीं बोलते कि ये तो वॉक यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा। अगर आप 5 ईयर्स के हैं तो आप ऐसे बोलिएगा, 3 ईयर्स के हैं तो आप ऐसे बोलिएगा। यूनिवर्सिटी आप बोल पाइएगा नहीं। आप क्या देखिएगा, यू अगर है तो वो हम लोग का वॉवल्स हो गया। ऐसे हम लोगों ने सीखा, और बचपन वाली सीख को अभी तक हम दोहराते आ रहे, बार बार वही गलती करते आ रहे। तो लेकिन अब तो आप बड़े हो गए हैं, अब तो अब ये गलती नहीं कर सकते। अब ये गलती करेंगे तो आपके तो मार्क्स कटने वाले हैं, तो अब ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, आपको और भी अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। जिसकी साउंड कॉन्सोनेंट में निकल रही है उसमें ए लिखेंगे, और जिसकी साउंड वॉवल्स में निकल रही है उसमें एन लगाएंगे। ठीक है, ए और एन को लगाने के कुछ रूल है, रूल को भी हम देख लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो पाए। रूल नंबर 1, ए एन का प्रयोग सिंगुलर यानी कि काउंटेबल नाउन के पहले होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बॉक्स, बॉक्स हम लोग का काउंटेबल नाउन है ना, ये सिंगुलर भी है, एक वचन भी। अगर हम यहाँ ईएस लगा देते, बॉक्सेस हो जाता ना, तो इसमें ए और एन का प्रयोग नहीं होता, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं कि बॉक्स के आगे हम लोग को ए लगाए। क्यों? क्योंकि ये हम लोग का काउंटेबल और सिंगुलर दोनों था, इसीलिए हम लोगों ने ए लगाया। एनिमल हम बोल रहे तो ए का साउंड आ रहा ना, एनिमल, इसीलिए ए एन लगाया। तो जब भी ए एन का प्रयोग कब करना है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, पहले हम लोगों ने किया है ना, पहले करना है। रूल नंबर 1 हुआ। अब 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 यह कहता है, अगर नाउन प्लूरल नंबर में हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे दिस आर बॉक्सेस, अभी मैंने बताया था ना बॉक्सेस, ये तो प्लूरल है ना, तो इसमें हम लोग ए और ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। राम एंड श्याम आर स्टूडेंट्स, ये भी प्लूरल है, तो इसमें भी हम ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो जब भी आप ए और एन लगाइएगा ना, तो उसमें देख लीजिएगा आपके जो वर्ड है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से आप ए और एन का यूज कीजिएगा। रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। काउंटेबल हो तो होगा, अनकाउंटेबल अगर रहे तो फिर नहीं होगा। दिस इज गोल्ड, गोल्ड को आप गिन सकते हैं, सोना को गिन सकते हैं, नहीं ना, ये तो अनकाउंटेबल है ना, तो इसमें ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। दिस इज वाटर, वाटर को आपने गिना है, आपने 5 वाटर पिया या 2 वाटर पिया, आपने कभी काउंट किया है? नहीं, क्योंकि वो तो अनकाउंटेबल है, तो इसमें भी ए एन का प्रयोग नहीं होगा, तो इसमें भी ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये भी क्लियर, रूल नंबर 3 भी आपको क्लियर हो गई। तो आप कुछ एग्जाम्पल्स को हम बना के देखते हैं, क्या है वो एग्जाम्पल और कैसे बनाएंगे। ए और एन का मिक्स एग्जाम्पल मैं दूंगी। जैसे है दिस इज एन ऑनेस्ट मैन, इसे हम क्या साउंड क्या निकल रहा? ऑनेस्ट, ओ आ रहा है ना, ऑनेस्ट, ओ आ रहा है, यानी कि इसमें तो एन लगाना जरूरी है।
पटना इज अ बिग सिटी। बी हम लोग का क्या है, बोर है क्या, बिग, बिग बो आ रहा है ना, यानी कि वो हम लोग का क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, इसीलिए ए लगाया हम लोगों ने। आई एम एन इंडियन, इंडियन, आई, इंडियन, आई हम लोग को नहीं देखना, हम क्या बोल रहे हैं, इंडियन, ई आ रहा है ना, तो वो हम लोग का क्या हो गया, एन लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने वॉवल्स, स्वर बोला, इंडियन, तो एन लगाया। ही हैज एन ऑक्स, ऑक्स क्या बोल रहे, ऑक्स, ओ का साउंड आ रहा ना, इसीलिए हम लोगों ने एन लगाया। दिस इज एन एग, एग बोल रहे, एग, तो क्या हो गया, एन। अगर मैं यहाँ पर एस लगा देती, एक्स हो जाता, तो यहाँ पर कुछ नहीं लगता। ही इज यूरोपियन, अब ई तो हम लोग का वॉवल्स होता है, लेकिन हम क्या साउंड क्या नहीं कर रहा, यूरोपियन, यूरोपियन, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर ए लगाया। ही इज एन ओल्ड मैन, क्या हम बोल रहे, ओल्ड, ओल्ड, ओ का साउंड आ रहा है ना, इसीलिए एन लगाया। राम बाबू इज एन एमएलए, एम क्या साउंड निकल रहा, इससे अलग अलग पढ़ेंगे ना, तो क्या हम पढ़ रहे, एम, ए का साउंड आ रहा है ना, एम, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, एन। यू आर अ बी ए, बी, बी क्या हम बोल रहे, बी, बी, बी साउंड आ रहा है, वॉवल्स का साउंड आ रहा है, नहीं आ रहा, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, इसीलिए ए। सी इज एन आइडियल टीचर, आइडियल, आइडियल आ रहा है ना, तो इसलिए हम लोगों ने एन लगाया। दे आर इंडियंस, अब यहां तो मैंने कुछ नहीं लगाया, क्या लगाया भाई, क्यों मैंने कुछ नहीं लगाया, जानबूझकर मैंने नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि हम यहाँ इंडियंस बोल रहे हैं। एस जो है ना, ये प्लूरल में साउंड होता है ना, हम लोगों ने क्या देखा कि सिंगुलर अगर रहा तो हम ए और एन का यूज करेंगे, अगर हम प्लूरल की बात करें तो उसमें ए और एन का यूज तो होगा ही नहीं, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ इंडियंस बोला, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ए और एन का यूज नहीं किया, ये आपको ध्यान में रख के करना है। दिस इज ए यूजफुल बुक, यूजफुल, यू य आ रहा है ना, इसलिए ए। दिस इज एन उर्दू पोएट, उर्दू, उर्दू, ऊ आ रहा है ना, इसलिए एन। इट वॉज अ यूनिक साइट, यूनिक, य का साउंड आ रहा है ना, इसलिए ए। तो ये था आज का हमारा एग्जाम्पल। आई होप एग्जाम्पल से आपको और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें मैंने ए और एन दोनों को मिक्स करके दिया था, आपने समझ गया होगा। लास्ट में मैं आपको होमवर्क दूंगी ताकि आप खुद से जब बनाओगे ना, प्रैक्टिस करोगे ना, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब ए और एन का यूज तो हम लोग सीख गए, लेकिन इस वीडियो में हम द को भी तो सीखने वाले हैं। द को हम द बोले या दी बोले, क्या प्रोनाउंस करें, दो, कभी हम बोलते हैं द, कभी हम बोलते हैं दी। कब पहचाने कि कब द बोलना है, कब दी बोलना है, वो भी कंफ्यूजन आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यूज ऑफ द। दिस इज द पेन, दिस इज अ पेन। अब यहाँ पर मैंने यहाँ द लगाया, यहाँ पर ए लगाया, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो गाइस अब ध्यान दे, द का यूज हम तब करते हैं जब किसी स्पेसिफिक या कोई खास विशिष्ट चीज के बारे में बताया जाता है ना। जैसे मैंने कहा दिस इज द पेन, क्या बोला, दिस इज द पेन। मान लीजिए आपका बर्थडे है और मैंने आपको पेन गिफ्ट किया, ठीक है, पेन, अच्छे पेन मैंने गिफ्ट किया आपको, और आपको पेन गिफ्ट किया तो वो आपके लिए स्पेशल पेन हो गया ना, खास आपका पेन हो गया, क्योंकि मैंने आपके जन्मदिन पे वो मैंने आपको गिफ्ट किया था, तो आपका खास पेन हो गया। उसके अलावा भी तो आपके पास पेन होंगे, तो जो खास पेन आपका जो है ना, एक है वो पेन, खास आपका वो पेन है, तो उसके लिए आप बोलिएगा दिस इज द पेन। और नॉर्मल तो आपके पास बहुत सारे पेन होंगे जिससे आप लिखते हैं, तो जो कोई सा भी पेन की बात करें ना, तो उसके लिए आप दिस इज अ पेन बोले। जब कोई खास चीज के बारे में बोले ना, तब आप द का यूज करें। और जब नॉर्मल कि आपके पास बहुत सारे पेन हैं, किसी एक पेन के बारे में बात करें, तो दिस इज अ पेन बोले। अब यहाँ पर मैंने आपसे बोला था कि द जो है इसका प्रोनाउंस हम द में करें या दी में करें। जैसे ये जो रूल है ना, बिल्कुल एन और ए पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे द एप्पल, द बिग एप्पल, दोनों
इसमें भी THE है, इसमें भी THE है, लेकिन यहाँ पे मैंने दी लिखा है, यहाँ द लिखा है। मतलब इसका प्रोनाउंस हम दी में करेंगे और इसका प्रोनाउंस हम द में करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका द के बाद वाला जो वर्ड है वो अगर वॉवल्स रहा ना, क्या मैंने बोला? द के बाद वाला जो वर्ड है अगर वॉवल्स रहा ना, तो उसमें उसका आगे जो हम द लगाएंगे ना, उसका प्रोनाउंस हम दी में करेंगे। अगर हमारा द के बाद वाला वर्ड कॉन्सोनेंट रहा ना, तो आगे वाला द का प्रोनाउंस हम द करेंगे। ठीक है, क्या मैंने बोला? द के बाद वाला जो वर्ड रहा वो उसका अगर साउंड वॉवल्स में आ रहा है तो उसमें आपको द का प्रोनाउंस किस में करना है? दी में। अगर आपका कॉन्सोनेंट रहा, द के बाद वाला कॉन्सोनेंट रहा, बिग हम बोल रहे तो कॉन्सोनेंट, ब का साउंड हो रहा ना, ये कॉन्सोनेंट है, तो इसका आगे वाला द का प्रोनाउंस हम द में करेंगे। तो कब दी में करेंगे, कब द में करेंगे, क्लियर हो गया? अब देखिए, अब हम पहले देख लेते हैं द का यूज हम किस में किस पे नहीं करते हैं। कंट्रीज के नेम जैसे इंडिया, इसमें क्या आप द इंडिया बोल सकते हैं? नहीं। लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, जितने भी लैंग्वेज होते हैं ना, उसके आगे आप द नहीं लगा सकते। द हिंदी, द इंग्लिश ऐसे आप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। स्ट्रीट्स जैसे रोड, गली वगैरह होता है ना, उसमें भी आप द नहीं लगा सकते। नेम, किसी के नेम, राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, द गीता, द सीता, द राम, द रोहन ऐसे बोल सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो नेम के साथ भी द का यूज नहीं होगा। अ सिटी, द दिल्ली, द मुंबई ऐसे बोलते हैं? आई लिव इन द मुंबई, आप ऐसे बोलते हैं? नहीं, आप तो सिंपल इस तरह बोलते हैं ना, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन दिल्ली, तो उसमें द को हम नहीं लगाते हैं क्योंकि सिटी में द का यूज नहीं होता है। तो ये रूल है कि इन सब में हम द का यूज नहीं कर सकते। तो अब हम लोग ये तो जान गए कि द का यूज किस में नहीं करना है। अब जानते हैं कि किस में हम द का यूज कर सकते हैं। रेंजेस एंड माउंटेन्स, इसका हिंदी होता है पर्वत श्रेणी या श्रृंखलाबद्ध पर्वतों। अब हिंदी बहुत अजीब सा है, इसीलिए हम इसे इंग्लिश में ही जानते हैं। रेंजेस एंड माउंटेन्स जैसे कि द हिमालयाज, माउंट एवरेस्ट। अब आप सोचेंगे हिमालयस के आगे द मैम ने लगाया, लेकिन माउंट एवरेस्ट के आगे द नहीं लगाया, यहाँ तो काटा हुआ है। तो गाइस, जब आप प्लूरल की बात करें तो द हिमालयाज, जैसे इसमें एस लग गया ना, तो इसका हम द यूज करेंगे। लेकिन माउंट एवरेस्ट ये एक वचन है, सिंगुलर है, तो इसमें हम द का यूज नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रिवर्स यानी कि नदियां, द गंगाज, द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, द यमुना। तो इस तरह से रिवर्स के नेम के आगे आप द का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है होली बुक्स मतलब धार्मिक जो ग्रंथ होते हैं ना, किताबें, उनके बारे में। द भागवत गीता, द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल। तो इस तरह से जो होली बुक्स होते हैं उनके आगे भी आप द लगा सकते हैं। न्यूज़पेपर के आगे द लगाते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। हिस्टोरिकल प्लेस या बिल्डिंग्स, जैसे आपने सुना होगा द ताजमहल, द रेड फोर्ट। तो जब आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस या बिल्डिंग्स की बात करें ना, तो उसमें भी आप द का यूज कीजिएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी हम द का यूज करते हैं, द तबला, द गिटार, द हारमोनियम। तो इस तरह उसके आगे हम द का यूज करते हैं। ऑर्डिनरी नंबर क्या होता है? जैसे हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये सब बोलते हैं ना, वो हमारा ऑर्डिनरी नंबर होता है। द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ। तो इस तरह आप द का यूज कर सकते हैं। एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव मैंने लिखा, लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, द पुअर आर ऑनेस्ट। इसका मतलब जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो, पुअर क्या हो गया? मैन होगा ना, पुअर मैन या वुमेन होगा, तो हम लोग का नाउन है, लेकिन उसे हम लोगों ने क्या बना के लिखा? एडजेक्टिव बना के लिखा। उसकी विशेषता बता रहा है कि वो गरीब है, वो अमीर है, तो नाउन को हम लोगों ने क्या बना दिया? एडजेक्टिव बना दिया, इसीलिए उसके आगे हम द का यूज कर सकते हैं। क्लास क्या होता है? मतलब क्लास वो क्लास रूम नहीं हो गया। जैसे कि
आप किसी एक डॉग की बात करें ना तो उसमें द का यूज नहीं होगा, लेकिन सारे डॉग्स, जितने भी डॉग्स होता है ना, सबको अगर एक वर्ग में आप बात करें ना तो उसमें आप द का यूज कर सकते हैं। द डॉग्स मतलब द डॉग्स बोल दिया ना तो जितने भी डॉग्स हो गए ना सब एक कैटेगरी में, एक क्लास में आ गए। द हॉर्सेस, तो आप जब ऐसे बोल देना द लगा देना तो पूरे उसके जितने भी वर्ग होते हैं ना, जितने भी क्लास होते हैं, सब एक में आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सब के आगे आप द का यूज कर सकते हैं। क्लियर। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो वस्तु दुनिया में केवल एक है, जो वस्तु दुनिया में केवल एक है, उसके आगे भी हम द लगाते हैं। अब मैंने इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा, वो मैं आपको सेंटेंस से समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए इसे हम सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। हमारा सेंटेंस है द काउ इज एन एनिमल। द काउ इज एन एनिमल। यहाँ पे हम लोगों ने एनिमल, एनिमल हम बोल रहे इसलिए एन का यूज किए। हम क्या बोल रहे, काउ इज ए एनिमल, पूरे मतलब गाय एक जानवर होता है, पूरे वर्ग की बात कर दिए ना, इसीलिए हम उसमें द का यूज किए। क्योंकि हम लोगों ने देखा क्लास की बात करेंगे तो हम द का यूज करेंगे। गंगा इज अ रिवर। रिवर हम साउंड कॉन्सोनेंट के आ रहा है इसीलिए हम लोग ए लगाए। और गंगा, गंगा हम लोग का रिवर है इसलिए हम लोगों ने द का यूज किया। आई रीड द रामायण। रामायण हम लोग का हॉली बुक्स है इसलिए हम लोगों ने द का यूज किया। द हिमालयस इज एन माउंटेन। माउंटेन हम लोग का कॉन्सोनेंट हो रहा था इसीलिए हम लोगों ने ए को लिखा। और हिमालयस, हिमालयस के आगे हम लोग को द लगाना था तो हम लोगों ने द लगाया। आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया हम लोग का न्यूज़पेपर का नाम होता है इसीलिए हम लोगों ने द का यूज किया। मून इज ब्राइट। अब आप सोचेंगे मून, स्काई, अर्थ, इन सब के बारे में मैम तो नहीं बताया। मैंने बताया, तो मैंने क्या बताया, जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो। मून, मून तो दुनिया में केवल एक है। स्काई दुनिया में तो केवल एक है। अर्थ दुनिया में केवल एक है। अर्थ बहुत सारे हैं क्या? स्काई बहुत सारे हैं। मून बहुत सारे हैं? नहीं ना, एक है दुनिया में, यही एक है। तो इसके आगे आपको द लगाना ही पड़ेगा। तो ये समझना तो और भी आसान है कि दुनिया में जो एक है उसमें द लगाना है। दुनिया में क्या एक है? हमारा सन है, मून है, स्काई है, अर्थ है, ये सब दुनिया में एक है तो उसके आगे आपको द लगाना ही पड़ेगा। ये हो गया द का कॉन्सेप्ट क्लियर। आई होप आपको द भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया ना, आप फिर से रिपीट करके देख सकते हो क्योंकि ये सीखना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इंग्लिश में किसी से बात करो ना तो भी प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स उसमें आ ही जाते हैं। तो आपको प्रेपोजिशन भी सीखना ज़रूरी है, आर्टिकल्स भी सीखना ज़रूरी है। तो आप सीखिए, ज़रूर आपको सीखना चाहिए, आप सीखिए। अब कुछ इसी तरह के सेंटेंस आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ जिसमें मैं ए, एन और द तीनों के यूजेस आप करके वो सेंटेंस को बनाइएगा। तो सेंटेंस क्या आप वो देख लीजिए। आज का आपका होमवर्क ये है, आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे अच्छे से बना सकते हैं या फिर इसे पॉज करके आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। गाइस, ये वीडियो उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ना जो इस तरह की मिस्टेक करते हैं, इंग्लिश के लेटर को देखकर वो ए और एन का यूज़ करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब का बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।